प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। भगवान बुद्ध देव की जय। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का देव बुद्ध देव और गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान बुद्ध को बुद्धि, ज्ञान, वाणी, व्यापार, शक्ति और चतुराई का देवता माना गया है। शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार का व्रत किया जाता है। ऐसे कहते हैं कि श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, बुद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ हरे या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में आप जो घर के अंदर मंदिर रखते हैं उसको अच्छे से साफ करें। भगवान बुद्ध देव और गणेश भगवान की प्रतिमा या जो भी आपके पास मूर्ति हो, चित्र हो, सबको अच्छे से साफ करिए और धूप अर्पित करिए, दीपक जलाइए। भगवान बुद्ध देव को हरे रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए पूजा में हरे मूंग, हरे वस्त्र, हरे फल या सब्जियों का भोग लगाया जा सकता है। आप हरे रंग की किसी भी फल सब्जी का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा भी बुधवार के दिन शुभ मानी जाती है। पूजा के समय भगवान बुद्ध के मंत्र का जाप जरूर करें। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। इसके बाद बुधवार व्रत कथा सुने या पढ़े और भगवान से अपनी जो भी मन की मनोकामना हो पूर्ण करने की प्रार्थना करें। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान बुद्ध देव और गणेश जी की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। बुधवार के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इस दिन हरे रंग का आप चीज़ें ज़रूर उपयोग करें। व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ही करें जिसमें लहसुन, प्याज ये सब ना रहे। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। भगवान बुद्ध और गणेश भगवान की श्रद्धा से पूजा आरती करना चाहिए। जो भी गरीब लोग हैं उनको दान करना चाहिए। व्रत जब हम करते हैं तो अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और भगवान का स्मरण करते रहे। दिन भर जय बुद्धदेव, जय गणेश की जाप करते रहें जरूर। बुधवार व्रत करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने में सहायक होता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए यह व्रत बहुत शुभ माना जाता है। वाणी में मधुरता आती है और निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। भगवान बुद्ध देव की कृपा से आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। परिवार में सुख शांति आने और जीवन में शुभ कार्यों की वृद्धि होने लगती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ बुधवार व्रत करता है उसे भगवान बुद्ध देव और गणेश भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय, गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन सोचता था। उससे रहा नहीं गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवाभगत हुई ससुराल में और जाकर बोला, ससुराल तो मैं अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोग बस उस दिन बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन था इसलिए सास ससुर ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बिटिया की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार माना ही नहीं और कहा कि इन सब बातों को मैं नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोर कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर तो दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते हैं उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा।
अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखा तो उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशान हो गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो वह पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। आप बताओ कौन हो? मेरा वेश धरकर यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों आ गए हो? ऐसा बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब साहूकार भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से भी पूछा, उसका पति इसमें से कौन है? वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की बात न मानकर भगवान बुद्ध देव का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना था। वह और स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इन घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम रूप से बुधवार का पालन करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का विधान है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। आइए अब सुनते हैं बुधवार की दूसरी कथा, भगवान गणेश और माता बुढ़िया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया, मांग, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। उसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवारें ना बना लेंगे। बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जितनी बार वो लोग बनाते उतनी बार टेढ़ी हो जाती। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ आए, उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे? तो मिस्त्री ने बोला कि महाराज, हम तो काम कर रहे हैं।
लेकिन आज दिन भर से जितनी दीवार हम बना रहे उतनी दीवार हमारी गिर जा रही है। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और गढ़ ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना है गणेश भगवान। अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखना और जो भी आपके सच्चे मन से पूजा और समर्पण करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की दूसरी और प्रेरणादायक कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहती थी। वह धर्म पूर्ण को नहीं मानते थे, इसके कारण उनको कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है और उससे हमें क्या लाभ होता है? गणेश भगवान की कृपा से चौथ का व्रत करने से हमें क्या मिलता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया, लेकिन वो साहूकारनी अपनी व्रत जो संकल्प ली थी उसको पूरा नहीं की और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से पहले ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह वर नहीं मिला। हताश होकर घबराकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों
ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। बहुत पहले की बात है, जब देवताओं और ऋषि मुनियों के बीच भगवान गणेश जी की महिमा चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुकी थी। भगवान गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त था। वे अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले और सभी विघ्नों का नाश करने वाले माने जाते थे। एक समय पृथ्वी पर एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का परम भक्त था। राजा के राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न रहते थे। समय पर वर्षा होती थी, खेतों में अच्छी फसल होती थी और सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन उस राज्य पर एक भयंकर संकट आ गया। राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और लोगों के जीवन में दुख आने लगा। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब राजा ने अपने राजपुरोहित से इसका कारण पूछा। राजपुरोहित ने ध्यान लगाकर बताया कि राज्य में किसी पुराने कर्म के कारण विघ्न उत्पन्न हुआ है और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा करने से यह संकट दूर हो सकता है। राजा ने तुरंत भगवान गणेश की पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग श्रद्धा से भगवान जी का स्मरण करें और गणेश चतुर्थी का व्रत रखे। राजा ने एक सुंदर स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करवाई। उन्होंने विधि विधान से पूजा की, दुर्वा घास अर्पित की, मोदक का भोग लगाया और भगवान गणेश जी की से प्रार्थना की उनके राज्य से संकट दूर करे। राजा की भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। एक रात भगवान गणेश जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य के सभी दुख शीघ्र दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सुबह उठकर राजा ने भगवान गणेश जी के दर्शन को अपना सौभाग्य माना। कुछ ही दिनों में राज्य में बादल छाने लगे और वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों के घरों में खुशियाँ फिर से लौट आईं। राजा ने समझ लिया कि भगवान गणेश की कृपा से ही यह चमत्कार हुआ है। उसके जीवन पर भगवान गणेश की पूजा और सेवा करने का प्रण लिया। राजा की भक्ति और भगवान गणेश की कृपा से राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई थी। लेकिन उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत धार्मिक और सत्यवादी व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी का स्मरण करता था, लेकिन गरीबों के होने के कारण उसके परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देवदत्त के घर में खाने के लिए भी कई बार पर्याप्त अन्न नहीं होता था, फिर भी वह भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं करता। उसकी पत्नी भी धर्म और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करती थी। वह प्रतिदिन गणेश जी के सामने दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारे दुखों को दूर करे और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। एक दिन देवदत्त की पत्नी ने उससे कहा कि हमें भगवान गणेश जी का विशेष व्रत करना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। देवदत्त ने पत्नी की बात मानकर और दोनों ने श्रद्धा से बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री जुटाई, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित की और थोड़ा सा गुड़ मोदक का भोग लगाया। उसके पास धन अधिक नहीं था, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं। उन्हें दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास सबसे प्रिय होता है। कुछ दिनों के बाद देवदत्त को जंगल में जाते एक व्यापारी मिला। व्यापारी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी कीमती सामान रास्ते में खो गया था। देवदत्त ने बिना लालच किए उसकी सहायता की और सामान खोजने में उसकी मदद की। व्यापारी देवदत्त की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी सत्य निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरी ओर से यह धन स्वीकार करें।
देवदत्त ने पहले धन लेने से मना किया, लेकिन व्यापारी के आग्रह पर उसने उसे स्वीकार कर लिया और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया। धीरे धीरे देवदत्त के जीवन की परेशानियां कम होने लगी। उसका घर फिर से खुशियों से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता को नहीं छोड़ा। एक रात भगवान गणेश जी ने देवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। याद रखो, जीवन में कठिन समय आने पर भी विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देवदत्त ने भगवान गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं बल्कि हमेशा आपकी भक्ति और सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद चाहिए। भगवान गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसके बाद देवदत्त अपने गांव में सभी लोगों की सहायता करने लगा और भगवान गणेश जी का महिमा का गुणगान गाने लगा। तो ये रही आज की बुधवार की व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी को बुधवार की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमारी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। तो आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी धन मूल है। आप सभी के ऊपर भगवान गणेश की कृपा और बुद्ध देव की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। कमेंट में जय गणेश भगवान और बुद्ध देव की जय जरूर लिखें। जय बुद्ध देव।